हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लासेस। बेटा आज मैं करवाने जा रहा हूँ आपको चैप्टर नंबर 7 है जो पॉलिटिक्स का आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इससे पहले मैंने ये फुल वाला चैप्टर है ना, ये वाला एक्सप्लेनेशन है चैप्टर की विद स्पेशल नोट्स मैंने करवा दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से पहले वो देख ले, उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग वाला, एक्सप्लेन एनी फोर कॉन्सिक्वेंस ऑन विच डेमोक्रेसी हैज़ फेल। हमने बताना है जो डेमोक्रेसी है वो फेल कैसे हो रही है, उसके क्या कारण है जिससे डेमोक्रेसी फेल हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट कारण है उसका करप्शन। हाँ जी, डेमोक्रेसी तो अच्छी गवर्नमेंट होती है पर आजकल करप्शन बड़ी ज़्यादा बढ़ गई है जिससे डेमोक्रेसी क्या हो रही है, फेल हो रही है। ठीक है, The record of democracies shows us that most of the democratic country, जो रिकॉर्ड है आज के समय में डेमोक्रेसी कंट्रीज़ का देखा जाए तो हैव फेल टू रिमूव द रिड्यूस करप्शन। ठीक है, मतलब या तो वो रिमूव करने में असफल रही है या उसको कम करने में, रिड्यूस करने में किसको, करप्शन को फेल हो गई है डेमोक्रेसी। इंडिया विच इज़ द मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया को सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री माना गया है ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की हैज़ आल्सो फेल्ड इन इशू दिस इशू में, ये वाला इशू है करप्शन का, उसमें भी इंडिया फेल हो चुकी है, करप्शन अभी तक दूर नहीं हो पाई, इसीलिए डेमोक्रेसी फेल हो रही है। दूसरा कारण, नो अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ पीपल, जो डेमोक्रेसी है वो फेल इसीलिए हो रही है क्योंकि उसमें नोट नॉन मतलब जो अटेंशन नहीं दिया जाता लोगों के ऊपर। ठीक है, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनना चाहिए, वो बोलते बस जीतने के बाद उसके बाद कोई आता ही नहीं हमारे पास। ठीक है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में शुड बी अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या चाहिए, एक तो अटेंशन देना चाहिए, अटेंटिव देना चाहिए, लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या डिमांड है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, द रिकॉर्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ नॉट इम्प्रेसिव ऑन द इशू, जो डेमोक्रेसी के रिकॉर्ड्स हैं इसके ऊपर इतने ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेटेड द नीड ऑफ द पीपल, जो लोगों की नीड्स को अनदेखा कर देती है। ठीक है, ऑफन इग्नोर द डिमांड ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। मेजॉरिटी मतलब जिसकी संख्या पॉपुलेशन की ज़्यादा होती है उसको बोला जाता है मेजॉरिटी। तो डेमोक्रेसी इग्नोर कर देती है, उनकी नीड्स को पूरा ही नहीं करती। ठीक है, तो ये दो कारण करके क्या है, डेमोक्रेसी फेल हो रही है। और भी कारण है जिसका डिस्कशन हम करते हैं आगे। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। डेमोक्रेसी और किस कारण में फेल हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके फेल हो रही है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज कंसीडर ए बेटर गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी को बेटर गवर्नमेंट बोला जाता है दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर दूसरी फॉर्म को देखें तो डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा माना गया है। सो वन कैन एक्सपेक्ट बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हमें डेमोक्रेसी से क्या आशा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अर्थव्यवस्था है, बेटर होगी। ठीक है, एंड डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, डेमोक्रेसी हैज़ इवन फेल ऑन दिस इशू, डेमोक्रेसी इस इशू में भी फेल हो गई। ठीक है, इफ़ वन कंसीडर ऑल डेमोक्रेटेड एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द लास्ट 50 ईयर, अगर लास्ट 50 ईयर को देखें तो डिक्टेटरशिप हैज़ साइलेंटली हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डिक्टेटरशिप में जो बुरी चीज़ होती है, राजा महाराजा का राज होता है, वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिली है और एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेसी, तो इसमें डेमोक्रेसी फेल हो रही है। ठीक है, और डेमोक्रेसी कैसे फेल हो रही है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी को कम करने में असफल हो रही है डेमोक्रेसी। कैसे, एज डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की गवर्नमेंट होती है। वन एक्सपर्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिसपैरिटीज़। ठीक है, तो उनका एक एक्सपेक्ट क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी का रिमूव करना चाहिए इकोनॉमिक डिसपैरिटीज़ का मतलब होता है समाज में असमानताएं, पैसे को लेके, कईयों के पास ज़्यादा पैसे, कईयों के पास कम पैसे हैं। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड हैव फेल्ड ऑन दिस इशूज़, मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी कंट्री में ये इशू भी फेल हो गया, मतलब इसको भी सही नहीं कर पाई है डेमोक्रेसी। ठीक है, उसके बाद लास्ट कारण है इसका डेमोक्रेसी फेल होने का, रिडक्शन ऑफ पावर्टी को ख़त्म ही नहीं कर पाई। अगर डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट है तो उसका फ़र्ज बनता है कि वो गरीबी को ख़त्म कर सके। ठीक है,
द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज ऑन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इज़ आल्सो नॉट गुड। जो रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी का गरीबी को ख़त्म करने में वो भी अच्छा नहीं है इतना, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इंजॉय ए हाईली मतलब कहना ये चाहता डिस्पोर्शनेटेड वेल्थ एंड इनकम, कहना ये चाहता है जो रिकॉर्ड ये दिखाता है जो डेमोक्रेसी है, स्मॉल नंबर मतलब स्मॉल नंबर ऑफ पीपल ही अल्ट्रा रिच है यहाँ पर, ठीक है। वही सारी डिस्पोर्शनेटेड वेल्थ एंड इनकम, उनके पास ही वेल्थ और इनकम है ज़्यादातर, ठीक है। देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग, उनका शेयर ही इनकम मतलब टोटल करेंसी मतलब इंडिया के पास अगर 100 रुपये हैं तो उसमें से 80 रुपये अमीरों के पास ही है, वो कहना ये चाहता है, ठीक है। Those at bottom have little to depend upon, ठीक है। जो बचे खुचे लोग हैं वो अमीरों के ऊपर डिपेंड है, तो ये चीज़ ख़त्म नहीं हो पाई है, गरीबी ख़त्म नहीं हो पाई। जब गरीबी ख़त्म होएगी तब डेमोक्रेसी अच्छी होएगी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी होएगी तब डेमोक्रेसी अच्छी होएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर अच्छी होएगी तब डेमोक्रेसी अच्छी होएगी, अभी तो अच्छी नहीं है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये सारा चैप्टर है ना मैंने विद स्पेशल नोट्स पिक्चर लगा के आपको करवाया है, जिसका लिंक मैं प्ले लिस्ट का दे दूंगा नीचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक मतलब पैसे, इनइक्वालिटी मतलब बराबरी ना होना, डेमोक्रेसी में पैसों की बराबरी कैसे नहीं होती, ठीक है, वो बताना है। तो बताना है इसमें क्या आएगा, बेसिकली अमीरों के पास ही ज़्यादा पैसा है, गरीब ही है, ठीक है। In most of the democracy, a small number of ultra rich enjoy the highly disproportionated share of the wealth in income। वो सेम बात आ गई, रिच ज़्यादा इंजॉय करता है यहाँ पर, वो सेम ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द शेयर ऑफ द रिच क्लास इज़ इंक्रीजिंग, जो शेयर है रिच क्लास के पास वो इंक्रीज़ हो रहा है, उनके जो पैसे हैं वो इंक्रीज़ है, ठीक है। वेयर एवर दोज हु आर एट बॉटम, सेम आ गया, सोसाइटी हैव वेरी लिटल टू डिपेंड अपॉन, जो गरीब है वो अमीरों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इवन इन इंडिया, इंडिया में द पुअर है जो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज पोर्शन ऑफ आवर वोटर्स, जो पुअर हैं वो ज़्यादा वोटर्स हैं हमारे, ऐसे नहीं है अमीर है हमारे पास, ठीक है। गरीब जो है वो ज़्यादा है, उनकी मात्रा ज़्यादा है वोटर्स की। एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज इट्स वोट, तो नो पार्टी मतलब डेमोक्रेसी की बात करें तो पार्टी सिस्टम ये इसलिए तो डेमोक्रेसी है, ठीक है। येट डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट appear to be as keep to address the question of poverty as one would expect to them, ठीक है। कीन का मतलब यहाँ पर आया ना, कीन वर्ड, ठीक है। कीन का मतलब होता है कि जो डेमोक्रेसी की अंडर जो भी पार्टीज़ हैं वो कौन से क्वेश्चन को नहीं उठाती, पावर्टी को नहीं उठाती। हम मानो इलेक्शन में वोटें मांगने आएंगे ना, पावर्टी की बात नहीं करेंगे, वो बोलेंगे हम हिंदू सिख सब भाई भाई हैं, हमें वोटें देने चाहिए, मतलब गोली देंगे हमको, मतलब पावर्टी के नाम पे बात नहीं करेंगे। वो कहना ये चाहता है, होना ये चाहिए, पावर्टी को दूर करना चाहिए डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो वो लोग नहीं करते। द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम अदर कंट्री, जो सिचुएशन है बड़ी ज़्यादा और भी बुरी है कई कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी को लेके। इन बांग्लादेश में क्या है, मोर देन हाफ ऑफ इस पॉपुलेशन में क्या है, लिव इन द पॉवर्टी, मतलब आधी से ज़्यादा बांग्लादेश में गरीब रहते हैं। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज़ आर नाउ डिपेंड ऑन द रिच कंट्रीज़, जो पीपल हैं वो मतलब जो पुअर लोग हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं वो रिच कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है। इवन फॉर द फूड सप्लाई, फूड खाने के लिए भी डिपेंड है। तो ये चीज़ दूर होनी चाहिए तभी डेमोक्रेसी अच्छी होएगी, ठीक है। इवन द इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ आल्सो फेल्ड टू टैकल दिस इशू ऑफ इनइक्वालिटी, टैकल का मतलब होता है कंट्रोल करना। इवन इंडिया में भी क्या कहता है, डेमोक्रेसी है वो कंट्रोल नहीं कर पाई किसको, इक्वालिटी को, बराबरी को। इवन आफ्टर मोर देन 55 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, 65 साल हो गए हमें आज़ादी प्राप्त किए हुए, मोर देन 30% ऑफ द पुअर स्टिल सर्वाइव ओनली विद इन $1.25 पर डे, मतलब इतनी बुरी हालत है। 30% जो लोग हैं, 65 साल हो गए आज़ादी में, वो $1.25 से नीचे गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी का होना चाहिए कि सभी के पास पैसे होने चाहिए, पर इस डेमोक्रेसी इसमें फेल हो रही है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जैसा मर्जी घुमा फिर आके आ जाए, आंसर आपने सेम ही लिखना, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा,
टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। अकोमोडेट का मतलब होता है सभी को साथ लेके चलना। सोशल डाइवर्सिटी का मतलब होता है समाज में अलग अलग प्रकार के लोग जो रहते हैं। डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल सम बेसिक कंडीशन, मतलब डेमोक्रेसी को अगर सही तरीके से चलाना है तो अकोमोडेट करना पड़ेगा, सभी को साथ में लेके चलना पड़ेगा, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। ऐसा नहीं सिर्फ एक का ही भला हो। तो हमने इस जो सिचुएशन है उसको बेसिक कंडीशन बतानी, उसकी क्या बेसिक कंडीशन रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन एनी 3 कंडीशन दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी एंड डिवीज़न। तो ऐसी 3 या 4 चीज़ें बतानी है जिसमें डेमोक्रेसी फुलफिल, मतलब सभी की जो डिमांड है वो फुलफ़िल करती है, अकोमोडेट करती है, साथ में लेके चलती है। जितनी भी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। डिवीज़न, जितनी भी डिवीज़न है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, सभी को साथ लेके कैसे चलती है डेमोक्रेसी, ये बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन विद द 3 एग्जाम्पल बताना है हाउ डेमोक्रेसी अकोमोडेट, साथ में लेके चलती है सोशल डाइवर्सिटी को, समाज में अलग अलग प्रकार के लोगों की विभिन्नताओं को कैसे एक साथ लेके चलती है। किसी भी एक को नहीं मेजॉरिटी देती, वो एक की बात नहीं सुनती, सभी की बात सुनती है। कैसे सुनती है वो बताना है। और समाज में तो बड़े तरह के लोग रहते हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, तो सभी को कैसे साथ में लेके चलती है डेमोक्रेसी, ये बताना है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। तो इसकी है कोऑर्डिनेशन ऑफ मेजॉरिटी कम माइनॉरिटी। अब समाज में लोग रहते हैं, हमें पता है, कुछ लोग ज़्यादा रहते हैं, कुछ लोग कम रहते हैं। मान लो इंडिया में बात करें, हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम कम है, पर जो डेमोक्रेसी है कोऑर्डिनेशन बना के चलती है, मतलब तालमेल बना के चलती है। चाहे मेजॉरिटी है चाहे माइनॉरिटी है, उनमें लड़ाई नहीं होने देती, ये बात बताइए। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द डेमोक्रेसी को समझना बड़ा ज़रूरी है। इट इज़ नॉट सिंपली डैट रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। तो ये सिंपल नहीं है, जो मेजॉरिटी है मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा है उनका ओपिनियन ही माना जाए, ठीक है। माइनॉरिटी की भी सुनी जाती है यहाँ पर। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटीज़। डेमोक्रेसी में ही है, मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के साथ, जो मेजॉरिटी मान लो हिंदू है वो मुसलमानों के साथ खुशी से रहेंगे अगर डेमोक्रेसी ऐसी अच्छी से चलती रहेगी। ऐसा तो नहीं मोदी बोलता ना, हाँ हमारे हिंदू ज़्यादा है, मुसलमानों को मार दो, ठीक है। सो द गवर्नमेंट फंक्शन टू रिस्पेक्ट द जर्नल व्यू, जो रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। जो भी जर्नल व्यू है लोगों के, उसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट करती है हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो मेजॉरिटी के व्यूज़ हैं चाहे वो माइनॉरिटी के व्यूज़ हैं, ठीक है। हाउ एवर द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा संख्या के लोग, माइनॉरिटी मतलब कम संख्या के लोग, ओपिनियन आर नॉट परमानेंट। उनके जो ओपिनियन है वो परमानेंट नहीं सुनती, मतलब ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी की परमानेंट उसके डिसीजन सुनती रहेगी या माइनॉरिटी के परमानेंट डिसीजन सुनती रहेगी। वो ऐसा डिसीजन लेगी जिससे मेजॉरिटी का भी भला होगा और माइनॉरिटी का भी भला होगा, ठीक है, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड रीजनल। अवॉइड करना मतलब अनदेखा कर देना। वो ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी की सुनेगी डेमोक्रेसी सरकार, ऐसा नहीं होता। वो सभी की सुनती है, मेजॉरिटी की नहीं सुनती उसके रंग के आधार पे या उसके धर्म पे आधार के, वो सभी का भला करती है, ठीक है डेमोक्रेसी। इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट, ये भी ज़रूरी है, द रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम द रूल बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो ऐसा नहीं होता जो मेजॉरिटी ने रूल बना दिया, जो मेजॉरिटी है जिनकी संख्या ज़्यादा है उस वही रूल करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी में क्या है, मेजॉरिटी भी वोट डालती है, मिनॉरिटी भी वोट डालती है, दोनों में क्या होता है, बराबरी से मुकाबला होता है अच्छे तरीके से, ठीक है। इन द टर्म ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप का मतलब होता है लैंग्वेज ग्रुप। अब कईयों की लैंग्वेज अलग होती है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई बागड़ी बोलता है, ठीक है। अलग अलग भाषाएं हैं, उन सभी का रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। रूल बाय द मेजॉरिटी मीन्स डैट, रूल बाय मेजॉरिटी का मीन क्या है, इन केस ऑफ एवरी डिसीजन और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप्स में कम फॉर्म ए मेजॉरिटी, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके के डिफरेंट लोग आते हैं। ऐसा तो नहीं ना इंडिया में सिर्फ हिंदुओं को ही इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है या मुसलमानों को ही इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, वो मिक्स इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए ऊपर वाले पॉइंट में बोला था अवॉइडिंग मेजॉरिटी। वो ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी की बात सुनेंगे, नहीं, वो उनकी बात सुनेंगे जो ग्रुप है जो अच्छे से शांति से रहना चाहता है, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रोवाइडिंग इक्वल चांस टू ऑल।
जो डेमोक्रेसी है वो सभी को इक्वल चांस देगी, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, सभी को इक्वल चांस मिलेगी। अब आईएएस बनना है, किसी ने आईपीएस ऑफिसर बनना है, ऐसा नहीं बोला जाता हिंदुओं ने ही बनना है, मुसलमानों ने नहीं बनना है, सभी बन सकते हैं यहाँ पर जो पढ़ेगा, ठीक है। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज every citizen has a chance to begin in the majority as some point of time, ठीक है। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी को इक्वल चांस मिलता है, चाहे वो मेजोरिटी उसकी, चाहे वो मिनोरिटी है, ठीक है। इफ़ समवन इज़ बर्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, किसी को बर्थ के आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है, मान लो मेरा बर्थ गरीब घर में हुआ है तो मेरे साथ भेदभाव नहीं होगा डेमोक्रेसी में, मेरे को भी सेम अधिकार मिलेंगे जो अमीरों को है, ठीक है। देन द डेमोक्रेटिक रूलर केस टू बी केस कर सकता है, सॉरी केस बोल रहे हैं, सीजीज है, सीजीज का मतलब होता है रोकना, ठीक है। अगर किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, किसी को बर्थ के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है, देन द डेमोक्रेटिक रूलर, जो डेमोक्रेटिक रूल कर रहा है, सीजीज द बी अकोमोडेटिव फॉर द पर्सन और ग्रुप, उस पर्सन के लिए वो सीज कर देगा, मतलब सारे रूल बंद कर देगा। इस समझाने का मतलब ये है, अगर मोदी को पता चल गया कि कोई भी किसी को भी जन्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो जो भी उसके साथ भेदभाव करेगा करने वाले का अकोमोडेटिव उसका सीज कर दिया जाएगा, मतलब उसको बुलाया नहीं जाएगा, उसको सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस, अब डिफरेंसेस का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के लोग, ठीक है। रिस्पेक्ट मतलब सभी की रिस्पेक्ट की जाती है, जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर रिस्पेक्ट की जाती है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, ईसाई है, सभी जो डिफरेंसेस है समाज में उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। नो सोसाइटी कैन फुलफिल एंड परमानेंटली रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। किसी भी सोसाइटी में क्या होता है, फुली परमानेंटली कोई भी रिसोल्व नहीं होता, लड़ाई झगड़े कभी भी नहीं बंद हो सकते, हमेशा कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं, पर उसको सॉल्व करती है डेमोक्रेसी अमंग डिफरेंट ग्रुप में। बट ए डेमोक्रेसी क्या करती है, नीड टू रिस्पेक्ट दी डिफरेंसेस, इन डिफरेंसेस का क्या है ज़्यादा, आपने देखा होगा कि जो कोई भी सरकार है वो धर्म के बीच में नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे हमें ध्यान से सोचो आप, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा है ना, कोई भी हथियार नहीं रख सकते इलीगल, पर जिन्होंने सिख धर्म में अमृत छका होता है वो कृपान अपनी लटका सकते हैं, उनको पूरी इजाज़त है, तो रिस्पेक्ट की जाती है सभी धर्मों की, ठीक है। एनवॉल्व मैकेनिज़्म टू नेगोशिएट द डिफरेंस, मतलब उनको नेगोशिएशन मिल जाती है, थोड़ी सी छूट मिल जाती है धर्म को रिलेटेड, ठीक है, वो रख सकते हैं वो हमारे, क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर धर्म का आदर किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई कॉन्सेप्ट की, ठीक है। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन है हाउ आर कंप्लेंट्स को, जो कंप्लेंट्स होती हैं, ट्रीटेड एज टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमारे लाइफ में भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं हमारे, ठीक है, वैसे ही डेमोक्रेसी के बड़े ज़्यादा टेस्ट होते हैं। मान लो कोई कंप्लेंट आई किसी के पास, मान लो कोई गलत काम कर दिया किसी ने, तो डेमोक्रेसी के लिए टेस्ट होता है कि उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है हमने इस क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई, ठीक है। पहला पॉइंट है इसका, न्यू टेस्ट एवरी डे इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के लिए हर दिन कोई ना कोई टेस्ट है, हर दिन कोई ना कोई कांड हुआ रहता है, तो डेमोक्रेसी के ऊपर बेस है वो कैसे उसको सोल्व करती है। मान लो मेजोरिटी वाले ने मिनोरिटी को मार दिया, किसी लोग को, ठीक है, किसी बंदे ने, मान लो हिंदू ने किसी मुसलमान को मार दिया फॉर एग्जाम्पल, अब मेजोरिटी किसकी है, हिंदुओं की। अब सरकार ऐसा नहीं कि हिंदू की सुनेगी, जो गलत है उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए टेस्ट ही है, ठीक है। एज डेमोक्रेसी पास वन टेस्ट, एक टेस्ट पास करती है, इज परस्यूज अनदर टेस्ट, उसको एक और टेस्ट देना पड़ता है लाइफ में। द मोस्ट पॉजिटिव फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फीचर क्या है डेमोक्रेसी का, इज दैट पीपल वांट टू मेक डेमोक्रेसी बेटर एट एवरी स्टेज, मतलब हर स्टेज में, हर टाइम में डेमोक्रेसी हमको बेटर रूप में सुधरी मिलेगी, ठीक है। एज पीपल गेट सम बेनिफिट ऑफ डेमोक्रेसी से बेनिफिट प्राप्त करते हैं लोग, दे आस्क फॉर मोर, उस डेमोक्रेसी से और चाहते हैं कि और सुधरे डेमोक्रेसी, और लोगों का भला हो, ठीक है। डैट इज़ वाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शन, ठीक है, तो दे विल ऑलवेज कम अप विद मोर
एक्सपेंशन एंड मैनी कंप्लेंट्स। ठीक है, जैसे ही डेमोक्रेसी आगे बढ़ती रहती है वैसे वैसे लोगों को एक्सपेक्टेशन भी लोगों को बड़ी ज़्यादा डेमोक्रेसी के ऊपर, मतलब और सुधरेगी डेमोक्रेसी, और लोगों का भला होएगा, और भी बड़ी सारी कंप्लेंट्स होंगी। अब समाज में आप निकल जाओ तो लोग बोलेंगे ये सरकार ऐसी है, ये सरकार ऐसी है। तो सरकार के लिए ये टेस्ट ही होता है लोगों का पास करना। ठीक है, अगर ये सरकार टेस्ट पास करती जाएगी, लोगों को सेटिस्फाई करती जाएगी, तो डेमोक्रेसी और भी बेहतर होती जाएगी। ठीक है, the fact that people are complaining it itself a testimony to the success of democracy। ये जो लोग हैं जो क्या करते हैं, कंप्लेनिंग करते हैं, कंप्लेन करते हैं, अगर कंप्लेन आएगी तो उसका सोल्यूशन होएगा तो और बढ़िया आएगा। तो ये डेमोक्रेसी के लिए टेस्ट ही है, टेस्ट क्लियर करना। ठीक है, डेमोक्रेसी हैज़ प्रोवाइडेड द सिटीजन ए चांस प्रोवाइड करती है टू लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर। तो वो जो पावर होल्ड कर रहा है, जो मेन पोजीशन है, जैसे मोदी है, ठीक है, उसको क्रिटिकली देखती है। क्रिटिकली का मतलब क्या होता है, गंभीर रूप से देखती है या उसकी आलोचना करती है, बुराई करती है। तो उस लीडर के लिए चैलेंज बन जाता है कि लोगों के टेस्ट में पास हो वो। ठीक है, अगर फेल हो जाता तो अगली बार वो चुना ही नहीं जाता। एंड हाई द माइटी। ठीक है, ए पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिसक्लासिफिकेशन विद डेमोक्रेसी शो द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, डिससेटिस्फैक्शन, मतलब किसी चीज़ से सेटिस्फैक्शन ना होनी। तो अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो डेमोक्रेसी के ऊपर ये चैलेंज बन जाता है कि इस चीज़ को भी हमने सेटिस्फाई करना है। अगर सेटिस्फाई कर लेती है तो डेमोक्रेसी उसमें सक्सेस हो जाती है। अगर सेटिस्फाई करने में लोगों को वो डेमोक्रेसी नहीं सेटिस्फाई कर पाएगी तो डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द सिचुएशन और सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ सिटीज़न। जो भी सिटीज़न की थिंकिंग है, जो भी सिटीज़न की एक्सपेक्टेशन है, उसको अगर डेमोक्रेसी पास कर देती है टेस्ट एज ए टेस्ट, तो डेमोक्रेसी बेहतर तरीके से लोगों को और भी बढ़िया प्रोवाइड करेगी फैसिलिटीज़। ठीक है, अगला पॉइंट है मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव डैट देयर वोट मेक्स ए डिफरेंसेस। हर इंडिविजुअल, हर एक सिंगल बंदे को लगता है कि आज उसकी वोट जो है वो चेंज कर देगी वर्ल्ड को। ठीक है, टू द वे डैट गवर्नमेंट इज़ रन, जैसे गवर्नमेंट चलती है वो अलग कर देगी, कुछ ना कुछ अलग कर देगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज वोट्स देने जाते हैं ताकि वो अपना योगदान दे सके सरकार में। टू देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट होता है तभी वो वोट देने जाते हैं, तभी वो कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो टेस्ट ही है गवर्नमेंट के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए। अब मान लो कोई मोदी सरकार है, उनके लिए 5 साल टेस्ट ही होते हैं। अगर वो टेस्ट में पास हो जाएंगे तो 5 साल के लिए फिर चुने जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट होती है, वो अकाउंटेबल कैसे होती है, रिस्पॉन्सिव कैसे होती है, लेजिटिमेट कैसे होती है। ये 3 चीज़ों का हमने बताना है कि कैसे होती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की 3 खासियत होती है। एक तो अकाउंटेबल होती है, एक रिस्पॉन्सिव होती है, और एक लेजिटिमेट होती है। एक एक करके करते हैं। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल। अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट विच इज़ आंसरेबल टू, विच रिक्वायर टू जस्टिस इट्स एक्शन और डिसीजन। जो भी उसने एक्शन लिए, जो भी उसने डिसीजन लिए, उसके आंसरेबल होएगी। ऐसा नहीं है कि वो रूल बना के छुप के बैठ जाएगी। ठीक है, डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू द पीपल, लोगों को आंसर देगी, और टू द पार्लियामेंट को भी आंसर देगी। इन ए डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्ट करते हैं अपने प्रतिनिधित्व को। ठीक है, हु फॉर्म द गवर्नमेंट, जो जीतता है वो सरकार बनाता है। एंड इफ़ दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग देयर विशेज़, अगर वो 5 साल चुनने के मतलब सेलेक्ट होने के बाद अगर लोगों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा के लिए, द पीपल हैव राइट टू चेंज देम, उनको 5 साल अगले के लिए चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू पार्लियामेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या है, आंसरेबल है पार्लियामेंट को। ठीक है, दूसरा है रिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेगी अपना। ठीक है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट विच क्या करती है, रिस्पोंड पॉजिटिवली। ठीक है, रिस्पोंड करती है। अब राजे महाराजे की बात करें, कोई राजे ने मान लो रूल चलाया तो कोई भी पूछेगा तो उसका रिस्पॉन्स नहीं करेगा राजा, क्या वो बोलेगा भाड़ में जा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, टू द नीड्स एंड
नीड, जो भी उसकी नीड है, जो भी उसकी जो भी नीड्स है, जो भी एस्पिरेशंस है ऑफ द पीपल, जो भी सोच है लोगों की, जो भी ज़रूरत है उसको रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। द गवर्नमेंट टेक डिसीजन, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, फॉर्म्स पॉलिसी को बनाएगी विच आर एक्सेप्टेबल टू द पीपल, जो लोग जिसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब किसान आंदोलन हुआ था, लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया तो वापस हो गए नहीं थे ना रूल वो। अंडर दिस पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटी में और नेसेसरी में सिटीजन कैन पार्टिसिपेटेड इन डिसीजन मेकिंग, जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, लोग वोट उसको देते हैं जो डिसीजन बनाने के योग्य होता है, फिर वो सरकार बनाता है। लेगिटिमेट मतलब रियल गवर्नमेंट है, वो बार बार हमने ये सेम बात की है ट्रांसपेरेंसी की, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, पीछे मैंने करवा दिया, हम वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, ठीक है। तो लेगिटिमेट गवर्नमेंट मतलब रियल गवर्नमेंट है, लोगों को जवाब देगी और ट्रांसपेरेंसी से काम करेगी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बढ़ते हैं इसके, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं अभी पढ़े हैं, 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन ये है, डेमोक्रेसी प्रमोट डिग्निटी एंड फ्रीडम। जो डेमोक्रेसी है वो प्रमोशन करती है डिग्निटी मतलब हर लाइफ की वैल्यू होती है, एंड फ्रीडम को कैसे, हमने बताना डेमोक्रेसी ये 2 चीज़ों को कैसे करती है प्रमोट, ठीक है। सबसे पहला है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट मतलब ह्यूमन के बहुत सारे राइट्स हैं जो डेमोक्रेसी हमें देती है। ह्यूमन राइट्स में क्या आ जाएगा, राइट्स आर नेसेसरी फॉर द वेरी सब्सटेंसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी को अच्छी तरह चलाना है तो ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, अगर ह्यूमन राइट्स नहीं है तो डेमोक्रेसी अच्छी तरह काम नहीं कर सकती। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू वोट, सभी को राइट टू वोट है, एंड राइट टू इलेक्टेड टू गवर्नमेंट मतलब राइट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट, इलेक्ट करने का, ठीक है। फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन, डेमोक्रेसी इलेक्शन के लिए टू टेक प्लेस, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी इलेक्शन होते हैं, इट इज़ नेसेसरी डैट सिटीजन शुड हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, तो लोग अपना विचार प्रकट करते हैं, विचार मतलब अपनी सलाह, किसको वोट देनी है, फ्रॉम पोलिटिकल पार्टी एंड टेक पार्ट इन पोलिटिकल एक्टिविटी, किस पोलिटिकल पार्टी को वोट देनी है और कौन सी पोलिटिकल पार्टी को जिताना है उसमें वो पार्टिसिपेशन करते हैं लोग। राइट्स आल्सो परफॉर्म ए वेरी स्पेसिफिक रोल इन डेमोक्रेसी, जो ह्यूमन के राइट्स हैं वो डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, एक रोल अदा करते हैं। जैसे राजे महाराजाओं के टाइम में कोई राइट्स नहीं थे, अभी राइट्स डेमोक्रेसी में मिले हमें, ठीक है। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी मतलब जिनकी संख्या ज़्यादा है उनके बचाओ, उनको बचाती है, किसको, मिनॉरिटीज़ को बचाती है। ऐसा नहीं है जो मेजॉरिटी है मिनॉरिटी के ऊपर अपना कोई रुतबा चलाए, ठीक है। तो मिनॉरिटी और मेजॉरिटी डेमोक्रेसी में मिलके काम करती है। दे एंश्योर दैट द मेजॉरिटी कैन नॉट बी वेदर इट लाइक्स, मतलब वो इंश्योर करती है कि मेजॉरिटी और मिनॉरिटी कुछ नहीं है, समाज में सभी बराबर है, सभी को ह्यूमन राइट मिलेंगे, चाहे जिसकी संख्या ज़्यादा है चाहे जिसकी संख्या कम है। राइट्स आर गारंटी विच कैन बी यूज देन थिंग टू गो रॉन्ग, ठीक है। जब भी कोई बुरा होगा तो हमारे राइट्स हैं जो गारंटीज देते हैं उनको न्याय मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो दूसरी बात है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट में कुछ सीट्स मिनॉरिटी के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं जो बड़ी अच्छी बात है। टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वीकर सेक्शन को बचाने के लिए, उनके राइट्स को बचाने के लिए सम डेमोक्रेट फॉलो ए सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट में कुछ सीट्स रिजर्व करके रखी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसके लिए, इन इंडिया सम कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिजर्व, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कुछ एरिया, कुछ सीट्स हैं जो वो किसी एरिया के लिए बचा के रखी होती है। फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, एससी लोगों के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स एसटी लोगों के लिए, ताकि ये भी लोग समाज में हक से रह सके, ठीक है। डिग्निटी एंड फ्रीडम टू वुमेन, डिग्निटी मतलब हर लाइफ की वैल्यू है, फ्रीडम टू वुमेन, वुमेन को फ्रीडम दी जाती है डेमोक्रेसी में। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड ट्रीटेड वुमेन इक्वल, सभी डेमोक्रेसी जहाँ पर चलती है वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। एंड प्रोवाइड ऑल द राइट टू वुमेन, सभी राइट्स वुमेन को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। दीज राइट हैव ए लीगल बेस, जो राइट होते हैं लीगली होते हैं, मतलब अगर कोई इसका छीनता है हमसे तो उसको सजा हो सकती है। सो इट बिकम्स ईजियर फॉर वुमेन टू वेज ए स्ट्रगल अगेंस्ट द मेल डोमिनेंट सोसाइटी। पहले क्या होता था, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, मतलब मेल्स की चलती थी, अब ऐसा नहीं है।
राइट्स आने से सभी को इक्वल अधिकार मिलने शुरू हो गए। इन ए नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप, नॉन डेमोक्रेसी में क्या था, दिस अनएक्सेप्टेबली वुड नॉट हैव लीगल बेसिस, ये जो हमारे राइट्स थे वो लीगल नहीं थे, मतलब राजे लीगल अगर करता तो राजा ही फंसता उसमें, तो लीगल नहीं थे। बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव ए लीगल एंड मोरल फोर्सेस देयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉन डेमोक्रेसी कंट्रीज थी या नॉन डेमोक्रेसी सेटअप था उसमें कोई भी चीज़ लीगल नहीं थी, कोई भी राइट्स नहीं दिए गए थे ह्यूमंस को, तो उनको फोर्स ही किया जाता था हर काम के लिए, ठीक है। तो ये सिस्टम किस में देखा गया अच्छा सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। लास्ट पॉइंट भी डिस्कस करते, थोड़ा जूम कर दूँ मैं यहाँ पर। तो इंडिया में कास्ट सिस्टम, इंडिया में कास्ट सिस्टम भी है हमारे, ठीक है। डेमोक्रेसी इन द इंडिया इज स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेशन कास्ट फॉर इक्वल स्टेट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो डेमोक्रेसी में क्या है, चाहे इंडिया में कास्ट सिस्टम है, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, सभी को डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग सभी को इक्वल चांस मिलेगा। यही स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी की, यही मजबूती है, ठीक है। दीज आर स्टिल इन हैंड्स ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी एंड ऑथोरिटीज, ठीक है, बट दीज लैक ऑफ मॉरल एंड लीगल फंक्शंस। मतलब जो कास्ट सिस्टम है इंडिया का वो बढ़िया तरीके से काम भी कर रहा है हमारे, ऐसा नहीं है कि कास्ट सिस्टम चल रहा है तो इंडिया चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इनइक्वालिटीज़ भी है, पर कास्ट सिस्टम बढ़िया तरीके से चल रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। Perhaps it is recognition that makes ordinary citizen value their democratic rights. ऑर्डनरी सिटीज़न, चाहे वो ऑर्डनरी ही सिटीज़न है, आम सिटीज़न है, चाहे खास सिटीज़न है, तो डेमोक्रेटिक राइट्स उनको मिलेंगी, ठीक है। पीपल बिलीव डैट देयर वोट मेक ए डिफरेंस टू वे द गवर्नमेंट इज़ रन एंड टू ओन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। लोग ये विश्वास रखते हैं उनकी वोट कहीं ना कहीं समाज को चेंज करने की शक्ति रखती है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। बढ़ते हैं अगले तरफ, ठीक है। डिफरेंस बताना हमने नॉन डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेसी कंट्री में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में देखते हैं, अच्छी गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज़ अ बेस ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। मतलब डेमोक्रेसी कैसी गवर्नमेंट होती है जो बातचीत करके सारा कुछ देख दाख के कोई भी डिसीजन लेती है, ठीक है। तो इसका नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो होती है वो उलट होती है। नो सच डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन आर हेल्ड। यहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं होती, जो राजे को पसंद है वही होना है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक इनटू अकाउंट टू द पब्लिक ओपिनियन देयर फॉर रीचिंग ए डिसीजन। वो पब्लिक ओपिनियन को देखती है फिर वो किसी नतीजे पे पहुंचती है। फिर नॉन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट डू नॉट केयर फॉर पब्लिक ओपिनियन। वो पब्लिक ओपिनियन मतलब पब्लिक के विचारों की कोई परवाह नहीं करती, ठीक है। अगला पॉइंट है देयर इज सम डिले इन द टेकिंग डिसीजन ड्यू टू डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन बट दीज डिसीजन आर इफेक्टिव। मतलब कुछ डिले हो सकता है उनके डिसीजन में, क्यों? क्योंकि डेलिब्रेशन करनी होती है, बातचीत करनी होती है, नेगोशिएशन करनी होती है, तो कुछ सोचना होता है उसके ऊपर, फिर वो जो फैसला आता है बड़ा इफेक्टिव होता है। पर ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, कैन क्विक डिसीजन राजा ही लेता है, बट दीज आर सम टाइम लेस इफेक्टिव। पर ये कुछ कम इफेक्टिव होता है। एज फोर्स ऑन द पीपल, लोगों के ऊपर फोर्सली कोई ना कोई लागू कर देता है राजा। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बढ़िया होती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी नहीं होती। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बढ़ते हैं इसके 8th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम टू सेम मैंने पीछे कराया था। फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेन करते हैं इज इटसेल्फ टेस्टिमोनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। जो लोग कंप्लेंट करते हैं वही जो कौन सी सरकार के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक टेस्ट के रूप में होता है। सेम आपने एज इट इज़ ही लिख देना वो आंसर, चाहे 3 पॉइंट लिखो चाहे 2 पॉइंट लिखो, सेम, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन द। तो हमने बताना है एक्सप्लेन द रोल ऑफ डेमोक्रेसी का रोल बताना है इन इरेडिकेटिंग का मतलब होता है ख़त्म करना, मिटाना। इनइक्वालिटी और पावर्टी और इनइक्वालिटी को ख़त्म करने में डेमोक्रेसी का क्या रोल है। फर्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी आर वेलफेयर स्टेट्स। मतलब वेलफेयर करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। फॉर एग्जांपल दे लुक ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के ऊपर विश्वास रखती है कि मतलब सभी के पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर बेस होती है
पॉलिटिकल इक्वालिटी, सभी को पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब ऑल सिटीजन आर गिवन द राइट टू वोट, ठीक है, इरिस्पेक्टिव टू ए जेंडर, चाहे जिसका मर्जी जो मर्जी जेंडर है, चाहे जिसकी मर्जी कोई कास्ट है, चाहे जिसका जो मर्जी कलर है, उसको इक्वल राइट मिलेगा वोट का, ठीक है, ये अच्छी बात है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लॉन्च वेरियस एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड करती है जिससे एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले। फॉर एग्जांपल जैसे नरेगा, नरेगा की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने करवाई हुई है, ठीक है। मैनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनकरेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या करेगी, इनकरेज करेगी, बढ़ावा देगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ताकि वो आगे जाके लार्ज स्केल इंडस्ट्री बन सके, ठीक है। लास्ट पॉइंट है मैनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री फूड एंड हाउसिंग फैसिलिटी, बहुत सारी जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, लोगों को फ्री खाना देती है और हाउसिंग फैसिलिटी फ्री देती है। जैसे पंजाब में, अब मैं पंजाब में रहता हूँ, यहाँ पर 600 यूनिट माफ़ होगी बिजली की, तो बहुत सारी हाउसिंग फैसिलिटी देती है ताकि गरीब से गरीब भी यहाँ पर आसानी से रह सके। तो ये थी एक्सप्लेनेशन, अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। ये वाली PDF फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।